ये ये कैसा प्रकाश है? खगेन, जाओ जाकर द्वार बंद कर कराओ, कोई देख लेगा। देखो नहीं, कोई सुन लेगा। तुमने देखा ये द्वार? तुम सब आओ, मेरे साथ चिल्लाना बंद करो। इस त्रिकुटा के कारण इन सब का मनोबल इतना बढ़ गया कि इन सब ने इस भूतिया घर में प्रवेश करने का साहस किया। त्रिकुटा, त्रिकुटा, तुझे तो देख लूंगा मैं, किंतु पहले इन सबको उससे दूर करना होगा। सुधरेंगे नहीं ये, पहले ही कहा था भाग जाओ, नहीं माने, किंतु जब आहत होने लगे तो भयभीत होकर भागे। यमराज, ये यहां क्या कर रहे हैं? यमराज को शत शत नमन, किंतु यहां आगमन का मंतव्य? किसी दशा और दिशा में मेरे आगमन का मंतव्य तो मात्र एक ही होता है देवराज, और आप तो उससे भली भांति परिचित है देवराज। यहाँ भी किसी की मृत्यु योग है और उसकी आत्मा को यमलोक ले जाने आए हैं। प्रेत हमारी तरह कब से खांसने लगे? ये प्रेत नहीं, कोई और है।
जी है ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? कितना दुख होगा उसे जानकर। ये अंधविश्वास स्वयं उसके पिता फैला रहे हैं। तुमने कुछ नहीं देखा यहाँ, किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, समझ गई ना? देखो, तुम मेरी पुत्री की सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, बिना किसी से कुछ कहे। सीधा इस गांव से बाहर निकल जाओ और पुनः कभी लौट कर मत आना, समझ गई ना? क्षमा कीजिए, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी बातों की अवहेलना करोगी? तुम्हारा ये दुस्साहस? देखिए, क्रोध मत कीजिए। हमने भारती को वचन दिया है कि इस घर का भेद खोलने में हम उसकी सहायता करेंगे। आप ही बताइए, हम वचन कैसे तोड़ सकते हैं? किंतु एक काम कर सकते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे यदि आप उन्हें स्वयं सच बता देंगे। आप वचन दीजिए कि आप उन्हें सब सच बताएंगे। तुम्हारा ये हठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अब तुम्हारे वध के सिवाय मेरे पास और कोई मार्ग नहीं बचा। उत्तम, अति उत्तम। अब बस मुझे इस मनुष्य की इच्छा पूर्ण करनी है और शेष शेष तो विशेष ही विशेष है। भूषण जी, शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए। विवेक से काम लीजिए। यहाँ आग लगी है, सर्वप्रथम यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस घर से जीवित जाने नहीं दे सकता। एक पिता अपने संतान के लिए आदर्श पुरुष होता है, फिर उनके संस्कार से ही जीवित पथ पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय और शुल्लू में आपके सुंदर संस्कार भरे हैं, हम अच्छे से परिचित हैं। प्रश्न ये है कि उन्हें इतने अच्छे संस्कार देने वाले पिता इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? अपने अच्छे संस्कारों को सोने मत दीजिए। अपनी संतानों के लिए अपने विवेक से काम लीजिए। अग्नि, अग्नि कोई बचाओ, अग्नि! अरे नहीं, अग्नि तो नीचे भी फैल गई। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम इस गांव में नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्षति पहुंचाने का मेरा मन नहीं है, किंतु अब मेरे पास कोई मार्ग, कोई विकल्प नहीं बचा।
भारती दीदी, अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? त्रिकुटा, त्रिकुटा बचाएगी हमें यहाँ से। त्रिकुटा बचाओ हमें, हमें बचाओ त्रिकुटा, यहाँ से निकालो, यहाँ आग लगी है। हम आ रहे हैं भारती। त्रिकुटा, 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 अब हम क्या करेंगे त्रिकुटा? भयभीत ना हो भारती, सब मंगल होगा। हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य निकालेंगे। यदि उस द्वार तक पहुँच भी गए तब भी निकल नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे त्रिकुटा हम? वो देखो, वो खिड़की खुली है, वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। ये मार्ग उचित है, हम इसी मार्ग से जाएंगे। पहले तुम जाओ त्रिकुटा। भारती पहले तुम जाओ ना। नहीं त्रिकुटा, पहले तुम जाओ। समय नहीं है भारती, तुम जाओ। जाओ। आओ त्रिकुटा। क्या हुआ? कैसे बचाए उन्हें? भारती, हम आ रहे हैं भूषण जी। वहाँ मत जाओ। त्रिकुटा नहीं। भारती दीदी, क्या कर रही है? वहाँ आगे। त्रिकुटा नहीं, मत जाओ। भारती दीदी मत जाइए। हम लोग तो बाहर आ गए, किंतु त्रिकुटा भीतर क्यों जा रही है? क्यों किया उसने ऐसा? मुझे बाहर जाना चाहिए सहायता लेने के लिए लोगों से। भूषण जी, हम आ रहे हैं, चिंता मत करिए भूषण जी। भूषण जी। भारती, 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 भारती। नहीं भूषण जी, हम हैं त्रिकुटा। कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ठहरो देवराज। यमदेव, आपसे ऐसी आशा ना थी। क्या आप भी इससे सहमत हैं जो कली उस बालिका के साथ कर रहा है? सार मेरी सहमति और असहमति का नहीं, और ना ही कली की मंशा का। जो किसी की नियति में निहित है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे जितने प्रयत्न कर ले। कली भी नहीं, और आप तो देवराज हो, भली भांति समझ सकते हो। तो क्या उस कली के दुस्साहस का मूक दर्शक बना रहूं? यमदेव, क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? कुछ भी नहीं? पुत्री वैष्णवी को ऐसे संकट में देखकर हमारा मन व्याकुल हो रहा है। वैष्णवी असमंजस में है देवी। वो इस मनुष्य के प्राणों की रक्षा करने के इच्छुक है। इसके लिए उसे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं, किंतु अभी उसे मार्ग ज्ञात नहीं है। इस कारण वो दयनीय है। उसके भीतर व्याकुलता का चक्रवात प्रचंड रूप से घूम रहा है। हमें उसकी वेदना की अनुभूति हो रही है। देवी, चिंतन की चिता में ही नई शक्तियों का प्रजनन होता है, परिवर्तन होता है, और वैष्णवी का परिवर्तन समीप है।
किंतु कुछ तो परिवर्तित होने जा रहा है जो कि अत्यधिक कष्टदायी और हृदय विदारक होगा, किंतु वो एक विलक्षण होगा। आप धैर्य रखिए देवी, सूर्योदय अवश्य होगा। शीघ्र होगा। भूषण जी, हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो सबको थोड़ी सहायता करनी होगी। आपका पाँव किसी भी तरीके से इस स्तंभ के नीचे से निकालना होगा। ये क्या कर रही हो त्रिकुटा? ये स्तंभ तुमसे नहीं उठेगा। मेरी चिंता छोड़ो, तुम जाओ, अन्यथा अग्नि से घिर जाओगी। तुम जाओ त्रिकुटा। भारती और शिल्लू बाहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया प्रयत्न कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपकी सहायता कैसे कर पाएंगे? आप उनसे भेंट भी नहीं कर पाएंगे। कृपया थोड़ा प्रयास कीजिए। त्रिकुटा, ये अग्नि मेरे पापों, मेरे दुष्कर्मों से लगी है। इस पापी का अंत इसी अग्नि में हो जाना चाहिए। आप पापी नहीं है भूषण जी। भला जो अपने संतान से, अपने परिवार से इतना प्रेम करे, वो पापी कैसे हो सकता है? आप तो अपने परिवार के आदर्श हैं। उन्हें आपकी आवश्यकता है। हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए, सब मंगल होगा। हमारा वचन है। तो मुझे एक वचन और दो। मुझे अपने परिवार का आदर्श रहने दो। यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को मत बताना, अन्यथा एक पत्नी का अपने पति से, एक संतान का अपने पिता से विश्वास उठ जाएगा। त्रिकुटा, ये एक असहाय पिता की अंतिम इच्छा समझ के इसका मान रख लो त्रिकुटा। भूषण जी, आप संभालिए अपने आप को, सब मंगल होगा। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? त्रिकुटा, तुम जाओ जाओ, मेरे कारण स्वयं को संकट में मत डालो। मेरी रक्षा असंभव है, किंतु मेरी अंतिम इच्छा की रक्षा करना। नारायण, हम क्या करें? इन्हें कष्ट में नहीं देख सकते, इन्हें इस प्रकार छोड़ भी नहीं सकते। प्रेत आ गया, प्रेत लौट आया है, सागर में आग लगा है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। भारती, शिल्लू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, सहायता करो, अंदर आग लगी है। त्रिकुटा की रक्षा करो, वो अंदर है। त्रिकुटा, भूषण जी बड़ी पीड़ा में है, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना होगा। हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दे। मुझे मृत्यु से भय नहीं है, किंतु ये पीड़ा से मुक्त कर दो। ये पीड़ा असहनीय है। ये कैसे हुआ? एक मेरी पीड़ा कहाँ चली गई? खाओ तो है, किंतु पीड़ा नहीं। ये कैसे हुआ त्रिकुटा? ये कैसे हुआ? माता रानी,
हे नारायण, अब तो यही कामना है कि वैष्णवी आने वाली परीक्षा का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम। मैं देवराज इंद्र हूं, वृष्टि का देवता। मानव कल्याण के लिए इस धरती पर वर्षा कराना मेरा कर्तव्य है। यदि आज मैंने वृष्टि से इन गांव वासियों का भला कर दिया तो मैं कोई त्रुटि नहीं करूंगा, किसी भी विधान की अवमानना भी नहीं करूंगा। क्यों यमदेव? वृष्टि भवा। इस ऋतु में वर्षा? नहीं नहीं, यह तो पूरा परिश्रम निरर्थक कर देगी। हे देवी, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं, किंतु कहा जाता है कि जो भी आपका एक बार दर्शन कर ले तो उसके समस्त जीवन के पाप मुक्त हो जाते हैं। मुझे भी समस्त पापों से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। हे माता रानी, मुझे मुक्ति दे दो, कृपा करो देवी, कृपा करो। अवश्य, तथास्तु। आप मेरी पुत्री को एक संदेश दे देंगे। त्रिकुटा! त्रिकुटा कहाँ हो? त्रिकुटा! मेरा ये संदेश मेरी पुत्री को अवश्य दे देना, भूलना नहीं। त्रिकुटा! त्रिकुटा कहाँ हो तुम? त्रिकुटा! त्रिकुटा! भारती, तुम्हें सकुशल देखकर शांति मिली, नहीं तो चिंता के कारण मेरे प्राण जा रहे थे। भारती, तुम यहाँ क्यों आई त्रिकुटा? क्या सोच कर आई? तुमने अपने प्राण संकट में क्यों डाले? बताओ ना त्रिकुटा। भारती, क्या हुआ त्रिकुटा? भारती, पिताजी, 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 नहीं! नहीं यमराज, आप ये नहीं कर सकते। आपने मुझे वचन दिया था, आपको अपना वजन निभाना था। आपने छल किया है मेरे साथ। चल!
हमने कोई छल नहीं किया है कली। तुम्हारे ही द्वारा दी गई एक आत्मा की आहुति को स्वीकार करने के लिए हम बाध्य थे, जो हमने स्वीकार कर ली है। मत भूलो कली, यह अग्नि तुमने ही प्रज्वलित की थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो ये प्राण तुम्हारी ही भेंट माना जाएगा, और जैसा तुमने कहा था हम वैसा ही कर रहे हैं। इसे लेकर यमलोक जा रहे हैं। वैष्णवी, 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 क्या हुआ पुत्री? रो क्यों रही हो? पुत्री वैष्णवी, उत्तर दो पुत्री। राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया है? रो क्यों रही हो तुम? अब तो हम लौट आए ना, अब माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शांत हो जाओ पुत्री। वैष्णवी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? देखो, तुम ऐसे ही रोती रही ना तो माँ को भी रोना आ जाएगा। क्या हो गया है? अब तो हम लौट आए हैं ना। अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे। हम ना तुम्हें एक नया खेल सिखाएंगे, बड़ा अच्छा है। खेलोगी ना हमारे साथ? हाँ? ऐसे तो कभी रोते हुए नहीं देखा वैष्णवी को। अब कौन सा नया नाटक कर रही है? अब बंद करो रोना वैष्णवी, वरना माँ तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये
ठीक है, नहीं रुष्ट होंगे, कभी नहीं। क्या हो गया है तुम्हें वैष्णवी, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, तुम रोती हो तो माँ का हृदय रोता है, हमारा सारा संसार रोता है, हमारी सांसें थम जाती है, सब कुछ थम जाता है। तुम्हारे आंसुओं से हमारे प्राण छूटने लगते हैं वैष्णवी। राजन, क्या हो गया है हमारी पुत्री को? आप कुछ करते क्यों नहीं है? महारानी, आप अपने आप को संभालिए। हमारी पुत्री वैष्णवी को हमारी अनुपस्थिति इतनी चुभ गई कि मां को देखते ही अपनी सारी पीड़ा आंसू में बहाने लगी। स्वर्ण, हमारे कोषागार में हमें अनमोल रत्नों की वृद्धि करनी है। जी भ्राताश्री। तो फिर हमारी पुत्री के आंसुओं को एकत्रित करने का प्रबंध कीजिए। आंसू भी तो अनमोल होते हैं ना पुत्री? जी भ्राताश्री, अवश्य, अभी करते हैं। रुकिए पुत्री वैष्णवी, ये रोने का कार्यक्रम यदि लंबा चलने वाला है तो हम बड़े पात्र की व्यवस्था करते हैं, छोटे से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा वैष्णवी, ये बताइए कि आपके ये आंसू हमारे इतने दिन के बाद आने की प्रसन्नता के हैं या फिर सिर्फ इसलिए हैं कि अब आपको उधम चौकड़ी करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा? पुत्री, ये किस भाषा में उत्तर दिया आपने? हमें तो ये भाषा पता नहीं। हाँ, परंतु हम समझ गए, आपके भ्राताश्री ने आपके साथ कोई परिहास किया है ना? कहीं ये हमारे दंड के कारण तो नहीं रो रही? यदि इसे दीदी को बता दिया तो? छोटी काकी से डांट पड़ी तुम्हें उनकी बातों की अवहेलना के लिए? नहीं, छोटी काकी बड़ी अच्छी है। वो मुझे अपने पुत्री के समान मानती है। पुत्री वैष्णवी, आप यदि अपने आंसुओं का कारण हमें नहीं बताएंगी तो हम इसका निवारण कैसे करेंगे पुत्री? पिताश्री, किसी की मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु शब्द कैसे ज्ञात हुआ वैष्णवी को? हमने तो इस शब्द का व्यवहार कभी नहीं किया वैष्णवी के समक्ष। वैष्णवी, तुम ये क्यों पूछ रही हो? किसी ने तुमसे मृत्यु के बारे में कुछ कहा? बिना हमारी अनुमति के हमारी पुत्री को इस विषय में किसने बताया? वैष्णवी, तुम कहीं हमारी अनुपस्थिति में महल से बाहर तो नहीं गई थी? कदिका, क्या ये पुनः बाहर गई थी? नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? हमने स्वयं इसे हमने स्वयं देखा था इसे, सदैव अपने कक्ष में ही खेल रही थी। बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
मैंने बताया वैष्णवी को। अभी अभी तो शांति मिली थी वैष्णवी को और वो पुनः विचलित हो गई। हम वैष्णवी की सहायता करेंगे उसके जोता वाली बनने में, उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज वैष्णवी के मन में केवल प्रश्न ही प्रश्न है, किंतु उत्तर उसे क्या पता कि इससे उपयुक्त घड़ी क्या होगी। उसे हमारी अत्यंत आवश्यकता है, तो हम उसकी सहायता क्यों ना करें? निसंदेह सहायता अवश्य करनी चाहिए, किंतु जब कोई बुलाए तब। माँ दिखाइए नारायण। नारायण की प्रतिमा कहाँ गई? कहाँ आ गए हम? यहाँ इतना घना अंधकार क्यों है? ये जोत कैसी? प्रकाश का कोई स्रोत है, तो पूना अंधेरा कैसे हो गया? अभी तो प्रकाश दिखा था। इस अंधेरे में कैसे प्रवेश करें? भय भी लग रहा है। भय कैसा पुत्री? यदि विश्वास है कि अंधेरे के उस पार प्रकाश है, तो रुकना क्यों? कहा तो सत्य आपने, कि तू अब कौन है? हमें अपनी अंतरात्मा की पुकार समझो, आगे बढ़ो, अपने भय को भूलकर आगे बढ़ो। ये सब कितना मनमोहक है। पुत्री, अंधकार का भय सभी को होता है, किंतु हर अंधकार के गर्त में छुपी होती है एक ज्योत, जो अपने भय पर जय पाकर आगे बढ़ते हैं, वही इस ज्योत को पाते हैं। कभी ये ज्योत ज्ञान की होती है, तो कभी भक्ति की, कभी प्रेम की, कभी विश्वास की, कभी साहस की, तो कभी मोक्ष की। आवश्यकता है तो बस इस अंधकार में आगे बढ़ने की। मार्ग में भले ही कितना भी घना अंधेरा हो, किंतु अंत में सदैव प्रकाश की ज्योत ही मिलती है। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब तुम ये ज्योत बनो। मार्ग मिल गया,
भूषण जी को प्रभु की गोद तक पहुंचाने का मार्ग मिल गया।